जो ये प्योर दाने की बनी होगी तो ऐसे खींचने पे ये फटेगी नहीं, ऐसे ये बढ़ती जाएगी। ये प्योर दाने की विनोद भाई, सर्दियों का सीजन आना स्टार्ट हो चुका है यार। मल्चिंग का प्रयोग हर किसान यूज कर रहा है लगभग आजकल। कुछ किसान तो इसके महत्व को जानते हैं, लेकिन कुछ नहीं जानते हैं। लेकिन जो नहीं जानते हैं उनके लिए समस्या आती है कि वो मल्चिंग खरीदे कौन सी। कई बार हमने देखा है कि इसका ब्राउन वाला कोई ऊपर कलर कर देता है, कोई ब्लैक वाला ऊपर कर देता है। दोनों में ऊपर कौन सा कलर करना है, कितने माइक्रोन का लेना है, कितने माइक्रोन के इसमें आते हैं, सारी जानकारी मैं चाहूँगा कि मेरे दर्शकों को आप दें। तो संदीप जी, अभी मैं मोटा मोटा आपको बता देता हूँ इसकी मल्च की बड़ी जानकारी छोटे रूप के अंदर, सारांश के रूप के अंदर जी। अभी आपने पूछा कि कौन सी कितने माइक्रोन की लगानी चाहिए, तो सबसे पहले तो अपने इम्पोर्टेंट करती है कि अपने कौन सी फसल लगा रहे हैं। जैसे अगर कोई किसान सिंगल यूज के लिए चाहिए और उसको 4 महीने का पीरियड क्रॉस करना है तो वो 16 माइक्रोन की लगाए, उसके सस्ती पड़ेगी। ठीक है। क्योंकि मल्चिंग ये जो है एक बार यूज कर लो और फिर दोबारा यूज करते हैं तो इससे फंगस वगैरह कई रोग चले जाते हैं, समेटने में दिक्कत आती है। इसलिए जैसे अपने को फसल को लॉन्ग टर्म रखनी है, जैसे मिर्ची की फसल है जो अपने 7 से 8 महीने चलती है, तो 7 से 8 महीने चलने वाली फसल के लिए आप 25 माइक्रोन लगाओ तो 25 माइक्रोन फटती नहीं है। ठीक है। तो और अगर मीडियम में कम खर्चे के अंदर मीडियम लगाना चाहे कि लास्ट तक जाते जाते फट जाए तो वो 20 माइक्रोन यूज कर सकता है। तो ये जो माइक्रोन की बात है, ये तो आप फसल को कब कितना लगाना है, कौन सी फसल लगा रहे हो उसके आधार पर लगेगी। दूसरा एक मोटी मोटी जानकारी है, ये फसल के अंदर जैसे अभी हमारे सिक्कर के अंदर आपको तोरू और बेल वाली फसलों की बुआई चलेगी, तो बेल वाली फसलों में अपने पास में सिक्कर के अंदर विकास एग्रो एजेंसी रानी सती पे ये जो आप होल साइज देख रहे हो जिग जैग के अंदर, जिग जैग समझ रहे हो कि ये पन्नी के अंकुल पकड़ी, यानी कि एक वहाँ एक यहाँ टेढ़े हैं। हाँ, ये ऐसे सेम नहीं है, टेढ़े, इसको जिग जैग बोलते हैं। तो ये अभी तोरू की बुआई के लिए, तरबूज की बुआई के लिए, बेल वाली फसलों के लिए ये उचित रहेगी। ठीक है। इसमें ये ऊपर का कलर कौन सा रखना होता है विनोद भाई? इनमें से कलर दोनों में से ऊपर कौन सा रखना होता है? जो नए फार्मर उनको पता नहीं होता। नए भी और पुराने फार्मर भी गलती कर देते हैं। इसमें 2 कलर आते हैं, एक इसको सिल्वर कलर आता है ये, और एक आता है ब्लैक। ब्लैक कलर होता है वो संदीप जी हमेशा ही नीचे रखने के लिए होता है। ठीक है। जमीन का टेम्परेचर मेंटेन होता है ब्लैक कलर से, और अंदर गर्माई ज्यादा बढ़ती है। अगर ये ब्लैक कलर ऊपर कर दिया, सर्दी निकलने के बाद जो लॉन्ग टर्म फसल चलने वाली है, फिर जो गर्मी के अंदर वह फसल चलेगी, धूप ये ज्यादा ऑब्जर्व करेगी और फसल को जलाकर नष्ट कर देगी। तो इसलिए कभी भी ये मल्च लगाए, खास तौर से यही ध्यान रखें कि किसान ये जो सिल्वर कलर है इसको ऊपर करे। और दूसरा बात मैं आपको बता देता हूँ, क्रॉप के अनुसार माइक्रोन लगाएगा, और क्रॉप के अनुसार ये अभी जो आपको दिखा रहा हूँ इसको बोलते हैं 12-18। इसका यहाँ से इस होल साइज तो है 18। ठीक है। और ये होल साइज है 12 इंच। ठीक है। तो इसमें भी हर क्रॉप के लिए होल साइज आता है अलग अलग। मिर्ची के लिए आता है 9-12। ठीक है। तो 9-12 जैसे आगे और दूसरी फसल लगानी है, जैसे अपने को तोरू के लिए आ गया 12-18 आ गया। ठीक है। खरबूजे लगाने हैं तो खरबूजों में लगाते हैं 9-15। तो ऐसे हर क्रॉप के लिए ये होल साइज भी अलग अलग होते हैं। जैसे कोई सिंगल फसल लगाना चाहिए, बीच में छेद निकले हो, वो भी पन्नी है। अपने पास में सिक्कर डिस्ट्रिक्ट में जो भी किसान लेना चाहिए, अभी आगे तरबूज का, तोरू का सीजन चलेगा, तो 14 माइक्रोन भी है जी, 14 नहीं 16 माइक्रोन भी है, और 20 माइक्रोन भी है, और 25 माइक्रोन भी है। ठीक है। और मैं आपको क्वालिटी दिखाता हूँ इन पन्नी में। ये 2 तरह से बनती है। एक तो जो अपना प्लास्टिक का घास, ये टुकड़ा आप नीचे रख दें, ये पन्नी चेक करवा दें। मैं आपको बताता हूँ, ये जो पन्नी है ना, ये 2 तरह से बनती है। एक कुछ लोग कहते हैं इसमें हमारी वाली में तो इतना किलो वेट है, उसके वाली में उतना किलो वेट नहीं है, तो ये ओरिजिनल। ये नहीं, ये एक तो बनती है प्योर प्लास्टिक का दाना जो ओरिजिनल आता है। ठीक है। उसकी पन्नी की क्वालिटी होगी। एक जो अपने बाजार में से ये कूड़ा कचरा बीन के ले जाते हैं प्लास्टिक का, उसकी जो क्वालिटी होती है, जो ये प्योर दाने की बनी होगी तो ऐसे खींचने पे ये फटेगी नहीं, ऐसे ये बढ़ती जाएगी। ये प्योर दाने की है। ये देखो, ये अब जाके टूटी है। ये जो एक होल का है ना, होल का जो होल निकला था, उसका जो मैं आपको सैंपल के रूप में दिखा रहा हूँ, ये देखो, ये ऐसे बढ़ रही है, ये ऐसे आगे से आगे बढ़ती जा रही है। ये मतलब फटेगी नहीं, बढ़ेगी। यही चीज़ अभी इसी पन्नी में मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखो,
ये देखो, ये आगे बढ़ रही है, फट नहीं रही। यही पहचान होती है ओरिजिनल की और डुप्लीकेट की। ठीक तो है। आगे जैसे ही फसलों का सीजन आ रहा है, अपनी दुकान है रानी सती मंदिर से सांवड़े की तरफ चलते हैं तो विकास एग्रो एजेंसी, तो बाजार से ट्राई करके अपनी पन्नी की क्वालिटी चेक करके हमारी वाली पन्नी की एक बार किसान हमें सेवा का मौका अवश्य दे। अपने पास में स्टॉक में हर तरह की, हर छेद में, बिना छेद के जैसी भी किसान को चाहिए वो पन्नी अपने पास में मल्च है। ठीक है। आगे बीज की, दवाई की ले या ना ले, एक बार अपने से गाइडेंस जरूर ले जाए तो किसान को अलग ही अनुभव होगा। विनोद भाई, अपने क्या है कि गंगानगर हनुमानगढ़ क्षेत्र में भी अब किसान इस मल्च का प्रयोग करना शुरू कर चुके हैं। हाँ, बाग के अंदर ये फसलें लगाते हैं। अगर उनको चाहिए तो अपने यहाँ से जो नाइट जयपुर से गंगानगर के लिए, हनुमानगढ़ के लिए, सूरतगढ़ के लिए स्लीपर बसें चलती है, तो अपने यहाँ से बसों में रखवा देंगे, यहाँ से वहाँ आगे वो किसान रिसीव कर सकता है। ठीक है।